Yeah. So guys, this is again me, Tanya Bhatia, in front of you. I'm youngest assistant professor in Delhi University and #1 top educator for economics NTA UGC NET category. तो बच्चा लोग आज हमारे साथ हैं हमारे नवंबर 2021 के एग्जाम के टॉपर्स, और सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। मैं आज बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली, सारी चीजें आपको टॉपर्स बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने एग्जाम को क्रैक किया है और क्या कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे अपना मदद में ली है, हेल्प में इन्होंने ली है। दे विल टेल यू अबाउट इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद सोनालिका। यस सोनालिका। ओके, हेलो मैम, माय नेम इज सोनालिका और मैंने नेट क्वालिफाई किया है और मेरा एक्सपीरियंस अनअकैडमी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है प्रॉपर, मैंने तानिया भाटिया मैम की क्लासेस करी हैं, लाइव क्लासेस करी हैं, फ्री क्लासेस करी हैं, सारी क्लासेस करी। जैसे प्रॉपर वो गाइडेंस करती थी, जो भी बताती थी पूरा बहुत अच्छी तरीके से उनकी गाइडेंस में मैंने पढ़ाई करी है और ये रिजल्ट है उसी का। और मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ तानिया मैम का, अनअकैडमी का। थैंक यू सो मच। और बस सभी लोग जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं सब तानिया मैम की एकदम गाइडेंस में रहे, जो जो बताती हैं वैसी पढ़ाई करें और फिर उनकी क्लास करने के बाद सेल्फ स्टडी भी करें, रिवीजन करें, सब कुछ अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें तो बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम। Congratulations Sonalika from me and an academy team side. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Next we have Srishti with us. सोनालिका आप बच्चे म्यूट कर दीजिए अपने आप को। है ओके ओके ओके। Hello ma'am. Hello everyone. I have qualified for UGC NET assistant professor only everyone, and yes, for sure, the only helping hand back of this is Tanya ma'am. I have followed her with proper guidance. I have taken subscription on the Unacademy, and I must say there is no one except Tanya ma'am जो इतना hard work करता है for the students. मतलब चाहे रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, she never cares for her sleep. वो हमेशा ये देखते हैं कि बस मुझे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। And yes, obviously for the paper one, I have followed the Talveed sir. He is very good in the paper one, but for the paper two, no one is better than Tanya ma'am of the economics on Unacademy platform. I must say, I have got a lot. I have learned many things from the Tanya ma'am. Thank you so much, ma'am, and congratulations to all. Congrats Srishti, आपको भी। Thank you. Next we have with Aradhna. Aradhna, can you hear me? Hello. Aradhna Parida. Yes dear. Yes ma'am. Can you hear me ma'am? Galaxy Light. Yes ma'am. Yes ma'am. ओके ओके ओके, आपका नेम गैलेक्सी लाइट है। यस डियर, बच्चे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम आराधना परिडा है एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड मैं पीएचडी कर रही हूँ। आई एम परसुइंग माय रिसर्च इन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एंड सबसे पहले आई वांट टू कांग्रेचुलेट all those who have cleared JRF as well as NET, and uske baad I would like to express my thankfulness for Tanya ma'am and unke साथ academy पे जो जर्नी रही थी काफी it was a memorable one. काफी लंबे समय से काफी लंबे साथ काफी उसका रिजल्ट है आज, उसी चीज का रिजल्ट है कि हमने स्ट्रेटेजी नहीं, उनके टिप्स। आराधना आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बच्चे, आप थोड़ा सा ना नेटवर्क एरिया में आइए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। चीजों को फॉलो किया एंड आज फॉर योर गाइडेंस।
सो नेक्स्ट वी हैव आराधना, मैं आपके पास आई विल कम बैक टू यू क्योंकि आपका आवाज बच्चे क्लियर नहीं आ रहा ड्यू टू डिस्टरबेंस। आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए सो दैट ऑल लर्नर्स कैन हियर यू, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वी हैव परिणीता शर्मा विद अस एंड शी हैज क्वालिफाइड हर जीआरएफ। तो सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। Hello, ma'am. हेलो परिणीता। First of all, thanks to you, ma'am, for inviting me in this live session. बहुत अच्छा लग रहा है इससे. Okay, I have qualified JRF in this year. Last time I qualified NET. This year I qualified for JRF. And all credit goes to you, ma'am. सब इकोनॉमिक्स तो आपसे ही कवर किया, अनअकैडमिक का सब्सक्रिप्शन लेके बाकी सब ये क्या लाइव सेशंस तो मैं दिखा था और आपसे रिकॉर्डेड वीडियो, आपका रिकॉर्डेड वीडियो ये सब दिखा था अच्छे से और बाकी सब दिखा था अच्छे से। हेलो मैम, सुन रहे हो आप? हेलो मैम, हेलो मैम, am I audible? Yes dear, you are audible परिणीता। ओके मैम, ओके ठीक है। ये तो मैम आपसे सब्सक्रिप्शन लेके ये मुझे बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, जो मैं कॉलेज से भी किया, बट आपसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से हुआ है और उस कॉन्सेप्ट के वजह से ही मैं पूरा अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के वजह से मैं अच्छे से कर पाया, इससे क्वालिफाइड। और क्या फर्स्ट पेपर का भी मैं अनअकैडमी से ही दिया और आपका तो इकोनॉमिक्स का तो सब आपसे ही किया सब कुछ ऐसे, और आपका बुक्स भी लिया था मैं मैम, और इससे भी बहुत मदद मिला है मुझे ऐसा। ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम। थैंक यू। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। नेक्स्ट वी हैव प्रियंका विद अस। प्रियंका, आपको सबसे पहले वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस क्योंकि इनका भी जेआरएफ हुआ है। इस बार जेआरएफ बच्चे काफी हैं हमारे पास, सो आई एम अनम्यूटिंग यू एंड प्लीज शेयर अबाउट योर स्ट्रेटेजी जो और लर्नर्स को भी हेल्प करेंगी, जो चाहते हैं कि अगली बार हम भी इस वीडियो में आ सकें। Hello, Yes, Priyanka. I'm audible, ma'am. Yes, you are audible. Ma'am, first of all, myself Priyanka, I'm from Haryana. I'm so happy, ma'am, कि मेरा इस बारी मैम ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जीआरएफ के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ना ही तो नेट हुआ था ना ही जेआरएफ हुआ था, बट मैम इस टाइम मेरा जेआरएफ एज वेल एज नेट दोनों ही क्वालिफाइड हो गया है। और मैम बहुत मतलब मुझे पता है या मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैंने इस बार प्रिपरेशंस कैसे किया था। सीरियसली मैम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी, उसके बाद मेरा ये हुआ है, तो मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं मैम आज। आई एम सो हैप्पी मैम, ये सिर्फ आपकी वजह से ही हो पाया है मैम। थैंक यू सो मच मैम। एंड अनअकैडमी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है मैम। एंड मैंने मैम पेपर 1 के लिए तलवीर सर को फॉलो किया, पेपर 2 के लिए आपको फॉलो किया मैम। जैसे कि मैम हर टीचर बोलते हैं, वैसे जैसे आप बोलते हो या तलवीर सर बोलते हैं, एक टीचर को फॉलो करो, सिलेबस के पीछे मतलब मटेरियल के पीछे मत भागो, सिर्फ क्वालिटी के पीछे भागो। मैम मैंने हमेशा वही फोकस किया है बस। यही मैम मेरा बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी आप लोगों ने प्रियंका को सुना कि इनके लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी थी, स्टिल शी मैनेज टू डू दी जेआरएफ। तो कहीं भी आपने ये नहीं सोचना मन में, दिस इज स्पेशली फॉर द मैसेज फॉर दोस लर्नर जिनका नहीं हुआ। अभी उन्होंने बोला कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं हुआ था। सो डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब तक आप लोगों का हो नहीं जाता तब तक आप लोगों ने डटे रहना है और डेफिनेटली यू विल ग्रैब योर जेआरएफ और नेट आप लोगों को आराम से मिल ही जाएगा प्रियंका की तरह। So next we have उदित with us, और उदित जी हमें बताएंगे, ये अपनी यूनिवर्सिटी में एमए में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, तो ये अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे। Congratulations उदित। Thank you, ma'am. My name is Udit and I have qualified UGC NET and I am a gold medalist in my post-graduation, and currently I am pursuing MPhil, in which I am also a topper, and I am also working as a research assistant at a state university. And I would like to say that ma'am has played a tremendous role in our journey, that she has provided us the material which was really beneficial, and I would like to thank
her for everything. And for first paper, I followed Nav ma'am, and for paper second, I have followed only Tanya ma'am. Thank you, ma'am. My pleasure, bacha. Next, we have Veena Kumari with us. Okay. So a very big congratulations to you, Veena. Veena ने भी इस बार JRF क्रैक किया है और आप अपना unmute करके you just tell about your strategy and what did you follow and all. Okay, ma'am. Ma'am, first of all, thank you for inviting me for this Zoom session. I'm a Veena from Punjab, and I done my post graduation recently, previous year 2021. And उसके बाद फिर मैम मैंने नेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की फ्रॉम योर गाइडेंस. अब इसके लिए मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था, 6 मंथ का लिया था, नहीं पहले 3 मंथ का लिया था, उसके बाद मैंने 3 मंथ्स और एक्सटेंड किया था फॉर रिवीजन पर्पस. बिकॉज मेरा पेपर 1 बहुत ही वीक है, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 रिवीजन के लिए लिया था. एंड पेपर 1 के लिए मैंने नव मैम को फॉलो किया था एंड पेपर 2 के लिए तो ऑब्वियसली आपको ही फॉलो किया था. थैंक यू. एक सवाल बच्चों का बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, तो वीना मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लर्नर्स ऑलवेज आस्क कि पेपर 1 और पेपर 2 में हम किस तरीके से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें. ठीक है, तो आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करा था आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो डिस्ट्रीब्यूट किया था कि मैं मॉर्निंग में पढ़ती थी, पेपर 1 पढ़ती थी. फिर मुझे क्योंकि पेपर 1 मेरे लिए डिफिकल्ट लगता था मुझे, इसलिए मैं फ्रेश माइंड से मॉर्निंग में पेपर 1 ही पढ़ती थी. तो पेपर 2 था कि इंटरेस्टिंग है, किसी भी टाइम पढ़ लो तो पेपर 2 में इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाता है. पेपर 2 में चाहे इवनिंग में पढ़ो, नाइट में पढ़ो या मॉर्निंग में पढ़ो, पेपर 2 में तो इंटरेस्ट आ ही जाता है. बट पेपर 1 में है कि हमें इंटरेस्ट लाना पड़ता है. तो मैं फ्रेश माइंड से सुबह सुबह पेपर 1 पढ़ती थी, क्लासेस लेती थी, या प्रीवियस कोई क्लासेस जो मुझसे छूट गई हैं वो मैं कंटिन्यू करती थी. वो मैं मेरा जो बैकलॉग होता है उसे कंप्लीट करती थी. फिर उसके बाद मैं पेपर 2 के आपकी क्लासेस आई थिंक 3 बजे से स्टार्ट होती थी आपकी क्लासेस, तो वो लेती थी और रिवीजन करती थी. ओके बच्चा, कांग्रेचुलेशंस. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वी हैव रितु वर्मा विद अस. और रितु जी हमें बताएंगी कि किस तरीके से उन्होंने अपना ये एग्जाम क्रैक करा है. She will tell us about her experience. Yes, dear Ritu. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, Ritu. First of all, thank you, ma'am. Ma'am, first of all, thank you for a good matter. रितु, आप बच्चे आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा बिल्कुल भी. Okay, ma'am. ठीक है, आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए, फिर मैं आपको दोबारा से इनवाइट करती हूँ. तब तक हम दूसरे लर्नर से सुन लेते हैं. क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और बच्चे ज्यादा हैं. सो नेक्स्ट वी हैव एंड्रेला विद अस. ठीक है, टिल टाइम वी कैन हियर फ्रॉम एंड्रेला. इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरी इनसे थोड़ी सी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, तो शी हैज जस्ट इन्फॉर्म मी कि इनका इतने मार्क्स आए हैं कि आराम से शी कैन ग्रैब JRF. इवन शी इज ऑल्सो गेटिंग द AIR. लेकिन जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई करा तो इन्होंने सिर्फ नेट के लिए ही अप्लाई करा था, उसमें JRF अप्लाई नहीं करा. तो मार्क्स शी गॉट फॉर JRF, लेकिन वो रिजल्ट में फिर भी क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ही आया है. तो इनसे हमें एक ये भी सीख मिलती है कि प्लीज ऑलवेज जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो दोनों का अप्लाई करो, बोथ असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF का भी अप्लाई करो. क्योंकि आपका जो हार्डवर्क है, आपकी मेहनत है, वो आपको कुछ भी दिला सकती है. नेट JRF तो बहुत छोटी चीज है, आप AIR भी इनकी तरह ले सकते हैं, एंड्रेला की तरह. तो अभी हम इनके एक्सपीरियंस सुनते हैं. यस एंड्रेला, बच्चे. Ma'am, it was a roller coaster ride for me because you can see me that I am already married and I have passed my MSc 10 years back, that is on 2011. And after that, not after that, in time of my master's, I got married, and immediately I have completed my master's, I went to USA for my husband's job purpose. And I came back at 2015. That was because of the family problem, and then in 2015 my daughter was born also, and again I went back to USA at 2016. But it was in my mind always that I want to do something, and in this field only, I mean in professory or teaching line.
So I made my mind, now my daughter is 6 years, and I made my mind when she was 5 years that I have to do something, and this is the last chance I can do, because after that it will be much late. So when I was started, I didn't know how to start, because it was a 10 long years gap. So I really puzzled, so how to start, because I was very much detached from the education. And that time I was scrolling in the YouTube and got the Unacademy, and I took subscription. So from there, my journey was started. It was last year, January, and we came back after that here and decided to stay here. And it was really a long journey for me as well, my family, because I have a daughter and she's also studying. She is in class 1. It's really a tough journey for me, because you can understand, there is a family. My husband is also working, and now it's work from home, and my daughter is also doing classes from home. So it's really a tough journey, but I was decided that it's the time and I have to do. But that time I didn't know that I can get that that marks, like 72.6 percentage I got. But as the exam was postponed repeatedly, I was little bit like, maybe I can do or I cannot do like this. And somehow I got it. And in economics I got 79%, that is 158. But first paper was not good, it's 60% only. But it's okay for me now. And I am very much thankful to Unacademy and you and Navdeep man. And also I followed Simranjit ma'am for economics, and I am thankful to all of you and Unacademy. And that's all. Okay dear. So one question that always comes कि हमेशा बच्चे पूछते हैं married वाले जो हैं especially. So Indrila is we have as an example here. We have also married students. Sonalika is also married. So you can see many people say that after marriage you can't clear this exam. तो इन्होंने आप देख सकते हो कि किस तरीके से बच्चों के साथ भी मैनेज किया है and they have got the success. देखिए कहते हैं ना, किसी दिल को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए एफर्ट्स डालती है. तो इट्स रियली ट्रू. कोई भी बैरियर आपके सामने फिर वहां पे कोई भी बैरियर आपके सामने वहां पे काम नहीं करता. Okay, next we have Jyoti with us. Jyoti also qualified JRF this time, so congratulations Jyoti, and please unmute yourself and tell about the experience of you, that how you crack this exam. और एक सवाल ज्योति आपसे बच्चे पूछना चाहते हैं कि आपने बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करी थी अपने JRF को क्रैक करने के लिए. First of all, thank you so much, ma'am, for inviting me for this Zoom session. और मैं अनअकैडमी को थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि अनअकैडमी के वजह से इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको फॉलो किया है, सेकेंड पेपर के लिए ओनली, और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने तलवीर सर को फॉलो किया. मैं बोलना चाहूंगी कि एक ही टीचर को फॉलो करें, कंटेंट मैटर नहीं करता है, ये एक ही टीचर को फॉलो करें, ऐसे में सही रहता है, मतलब क्वालिटी मिलता है. और मैंने सेकेंड पेपर में इकोनॉमिक्स की आपकी PYQs वाली बुक ली थी, जो 2000 क्वेश्चन है जिसमें, वो वाली, और मैं आपके नोट से पढ़ी हूँ. और मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसको नेट पे सर्च कीजिए, तो आप उसको डाउट को सोल्व करेंगे, तो उसमें आप एक के बदले 2 चीज 3 चीज न्यू सीखेंगे. तो मैम थैंक यू सो मच फॉर, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी JRF के लिए, सेकेंड पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए तलवीर सर को. वेलकम डियर. सो ज्योति जी ने हमें ये टिप दी है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि 10 बजे क्लास होगी, 5 बजे क्लास होगी. फटाफट से यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, यू कैन गो टू गूगल, यू कैन सर्च ऑन दैट. ओके, एंड ऑल्सो गो टू द रिलायबल वेबसाइट्स, है ना बच्चा. क्या होता है इकोनॉमिक्स में बहुत सारी वेबसाइट्स है, तो कई बार ये भी होता है कि कहीं पे गलत भी लिखा होता है, तो वहां पे आप जाके सर्च करके और ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ आप अपने आंसर को मैच कीजिए. एक डाउट सॉल्व करेंगे, 2 का आंसर और मिल जाएगा, जैसे ज्योति जी के साथ.
ओके यस मैम, और अपना 100% दीजिए। बस ठीक है जी, तो आपने अपना 100% देना है। और इसके बाद देखिए, वो एक बात कही जाती है कि मंजिल मिले ना मिले, ये तो भगवान के हाथ है, लेकिन अगर हम मेहनत भी ना करें तो ये तो गलत बात है। तो मेहनत तो आपको जरूर करनी ही पड़ेगी, चाहे अगर आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। यू हैव टू पुट हार्ड वर्क बच्चा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। आई थिंक आराधना इज नाउ ऑन नेटवर्क एरिया में आ चुकी है आराधना, क्योंकि उनका वीडियो वगैरह मुझे अच्छे से दिख रहा है। तो अभी हम आराधना से सुनते हैं that how she cleared this exam. Yes, dear Good Aradhana. afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, am I audible? Yes, bacha, you are audible now. Clear. Okay, ma'am. मेरा नाम आराधना है. I am from Odisha, and I am a PhD scholar in Pondicherry University. And ma'am, this was my 5th attempt, and already मेरे पास 3 times net है, and मैं बहुत करीब से चुकी हूँ. पॉइंट्स की वजह से मैं अपने JRF से चुकी थी 2019 दिसंबर बैच में. तो इस बार मैंने अपना 100% दिया. बेसिकली मैं सेल्फ स्टडी में बिलीव करती थी, बट वो याद है कि मैं पहले आपकी फ्री क्लासेस अटेंड करती थी. तो जब लॉकडाउन लगा था, किसी ने आपसे पूछा था कि मैम लॉकडाउन में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कैसे ट्रैक पे खुद को बनाए रखें. तो मैम ही ने सजेस्ट किया था कि आप सब्सक्रिप्शन लेके एक बार ट्राई कीजिए अनअकैडमी पे. तो I took the subscription, and I'm very happy that I took the subscription. मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मुझे उससे काफी ज्यादा मिला. Today when I got the result, I saw that I have scored 82%. It was 74 in paper 1, and in paper 2 it is 172. So I'm very happy, and I want to express my thankfulness to Tanya ma'am. मैं उनके प्लस स्टूडेंट रह चुकी हूँ. मैंने उनके सारे के सारे क्लासेस फॉलो किए थे, उनके गाइडेंस फॉलो किए थे. और उनकी एक्चुअली मैंने 2 चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया था. फर्स्ट इज, एक तो सिलेबस पे किस तरह से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनानी है, किस तरह से आपको चीज़ों पे कमांड हासिल करनी है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी. And second thing I have prepared is that within 3 hours एग्जाम हॉल में किस तरह से टाइम मैनेज करना, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो किस तरह से एजुकेटेड गेस लगाना, ऑप्शंस के थ्रू सही ऑप्शंस को लेना एंड गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना. तो वो सारी चीजें मेरे को मैम के क्लास करते हुए मुझे ये सीखने को मिला. तो और साथ ही साथ मैम का पढ़ाने का तरीका, उससे भी काफी इंस्पिरेशन मिला. जिस तरह से मैम अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझाती थी और निमोनिक्स के फॉर्म में. तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थैंकफुलनेस टू तान्या मैम फॉर पेपर 2. एंड पेपर 1 के लिए मैंने तलवीर सर को फॉलो किया था, उनके हर एक क्लासेस अटेंड किए थे, नोट्स बनाए थे, एंड टाइम टू टाइम मैंने मॉक टेस्ट दिए थे. तो आई थिंक दिस वाज बेसिकली माय स्ट्रेटेजी कि अपना 100% इस तरह से दिया जाता है. एंड ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत करीब से मैं चुकी थी लास्ट टाइम JRF के लिए. तो इस बार मुझे अपने साइड से कोई कमी नहीं रखनी थी, तो इसलिए आई गिव माय 100%. सब कुछ सैक्रिफाइस किए, सब बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखा. एंड टाइम एंड एजुकेटर्स जो थे, तान्या मैम, नवदीप मैम, तलवीर सर, उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा, उन्होंने अपना बिलीफ हम लोगों पे बनाए रखा, उन्होंने हमको ट्रैक से हटने नहीं दिया. तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक माय मेंटोर्स. Okay, congratulations Aradhana. Okay, next Thank you thing so much, which we ma'am. want to know from सृष्टि को ज्यादातर स्टूडेंट्स जादू के नाम से जानते हैं क्लास में, बिकॉज इन्होंने अपना अनअकैडमी पे जो नाम है वो जादू रखा हुआ है. सो दिस मीटिंग, ओके, wait, yeah.
So सृष्टि, people want to know from you कि educators को जब आप कॉल करते हैं तो how they behave with you basically, मतलब किस तरीके से आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा जा रहा है। शी इज द गर्ल जिसके मुझे सबसे ज्यादा कॉल आते थे, हेलो मैम, सृष्टि फ्रॉम पंजाब। तो आपको कैसा लगता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग अन अकेडमी जो एजुकेटर्स हैं वो आपके साथ पर्सनली भी अटैच होते हैं, या फिर सिंपल बस फोन काट कर दिया करते थे, या आपका फोन ही पिक नहीं किया करते थे? जो भी आपका एक्सपीरियंस है, यू कैन शेयर अबाउट इट। यस, हाँ, ये मैम ने बात सही बोली दैट एवरीवन नोस मी विद द नेम ऑफ जादू। एक्चुअली आई जस्ट रैंडमली गॉट दिस नेम और मैंने एडिट किया। तो मैम कभी भी मुझे सृष्टि नहीं बोलते, वो हमेशा मुझे जादू कह के हेलो जादू कैसे हो। एंड यस, जो मैम कॉल अटेंडिंग की बात कर रहे हैं, आई मस्ट से वही बात है, चाहे मैम को रात को आप 11 बजे कॉल करो, 12 बजे कॉल करो, बट शी फॉर एवर अटेंड्स योर कॉल। मतलब कभी भी अगर उनकी क्लास भी चल रही होती है तो आई विल कॉल यू लेटर, उनका मैसेज आता है, उनका कॉल प्रॉपरली आता है। वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करती हैं, वो ऑफलाइन भी बहुत अच्छा अटेंड करते हैं। शी ऑलवेज गाइड्स अस, और अभी आगे जो करना है वो मैम की गाइडेंस ही करना है। शी नोज वेरी वेल, उनसे बात हुई है। एंड आई मस्ट से मैंने मैम की दोनों बुक्स भी फॉलो करी थी और मैम की ऑनलाइन क्लासेस। एंड यस, वन थिंग आई वांट टू ऐड, आई एम आल्सो जॉब गर्ल। मतलब मैं लास्ट 1.5 ईयर से जॉब कर रही हूँ, तो मेरी मैम से ये बात भी हमेशा होती थी, मैम दैट ऑनलाइन क्लासेस कैसे अरेंज करूँ क्योंकि मेरी स्कूल जॉब है। तो मैम ओनली यूज्ड टू से कि जो डेली कंटेंट मैं करवा रही हूँ आप बस वो कवर करो। एंड यस, आई फॉलो दैट कंटेंट वेरी रेगुलरली। अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस ले भी रही थी तो एक दिन में वो जो मैम सारा कंटेंट करवाते थे, आई फॉलोड इट वेरी रेगुलरली। एंड यस, तान्या मैम इज अ वेरी फ्रैंक गर्ल। मतलब वो बहुत ही अच्छा है, स्ट्रिक्ट टीचर भी है, फ्रैंक टीचर भी है, मूडी गर्ल भी है, वो सब कुछ है, ऑल इन वन, आई मस्ट से। All right. Okay. Also we have विकास in our meeting. तो विकास से मेरी बात नहीं हुई है कि उन्हें नेट मिला है या JRF मिला है, मेरी बात नहीं हो पाई। तो लेट्स अनम्यूट विकास और आपसे सुनते हैं। Hi ma'am, Hi, my name is Vikas Raj and I am from Patna, बिहार। और ये मेरा नेट का सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वो नेट 2 मार्क्स से रह गया था। मैंने आपको क्लास में शायद बताया भी था, बट इस बार मेरा नेट और JRF दोनों हो गया है। Congratulations, मेरी बात नहीं और हुई। मैम मेरी आपसे व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत बात हुई थी लास्ट टाइम पे, क्योंकि मेरा मैम था कि मैंने जब प्रिपरेशन शुरू किया था तो मुझे पेपर 1 में कॉन्फिडेंस नहीं था ज़्यादा। तो मैं पेपर 1 पे ज़्यादा मैं तलवीर सर की क्लासेस करता था और पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। बट फिर मेरे घर में ऐसे सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन हुई, मेरे फादर को कोविड हुआ था और मतलब लकीली बाय द गॉड्स ग्रेस मतलब वो एकदम से लगता है जैसे कि मतलब मौत के मुंह से वापस आए, और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई प्रिपरेशन एकदम से छूट गई। क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ तक तैयार था कि मैं अपने फादर के लिए एक अटेम्प्ट वेस्ट करूंगा, बट मैंने सब कुछ छोड़ के मैं घर चला गया था। और लेकिन लकीली सब कुछ सही से हो गया। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने पेपर 1 की फिर से की। उसके बाद मैम मेरी आपसे भी बात हुई कि मैम कैसे क्या करना है, क्योंकि सारी क्लासेस तो हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ वहाँ पे मोस्टली रिवीजन चल रहा था। तो मैंने आपकी मैम आपने बताया कि आप रिकॉर्डिंग से कर लो। और मुझे जहाँ तक लगता है मैम मैंने ऐसी कोई क्लासेस नहीं होगी आपकी लास्ट 1 ईयर की जो मैंने छोड़ी होगी। मैं हर दिन आपकी अराउंड 12 to 15 क्लासेस देख रहा था। मुझे भले ही 2x पे देखनी पड़ रही थी, बट मैं देख रहा था। मैं PDF निकाल लेता था और आप 2x पे पढ़ाते रहते थे, मैं उसमें जो भी नोट डाउन कर रहा हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा छूट गया है, मुझे पेपर 1 पे भी करना है। तो मैं सबसे पहले तो मैम मैं अनअकैडमी को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मेरे साइड पे कोई गाइडेंस नहीं था कि हाँ कैसे करना है। तो मैंने अनअकैडमी का जस्ट सब्सक्रिप्शन लिया और मुझे वहाँ से बहुत कुछ गाइडेंस मिला कि ये एग्ज़ाम है क्या, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे तैयारी करना है। फिर मैंने धीरे धीरे फिर फॉलो किया, फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और लास्ट में मैंने 3 महीने में मैंने आपकी सारी क्लासेस रिपीट, जैसे मैं होता ना जैसे हम लोग देखते हैं रिपीट टेलीकास्ट,
तो कितना बार होता था, एक पूरा 30 क्लास का पूरा बैच है, मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया, फिर से मैंने उसको पूरे 30 क्लास को फिर से 2x पे चलाया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बीच में मैम बोलता भी था कि मैम ये वाले में ये मिस है, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को बताए भी थे कि हाँ आप यहाँ से कर लो। तो वही सब मैंने किया था मैम, और फिर लकीली मेरा इस बार दोनों नेट और जेआरएफ दोनों हो गया। तो सबसे बड़ा थैंक यू मैम अनअकैडमी को, क्योंकि उसकी वजह से आप मिले, तलवीर सर मिले, सिमरनजीत कौर मैम मिली, नवदीप मैम मिली, और इन चारों की वजह से मुझे मेरा जेआरएफ मिला। तो सबको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन और सबको बहुत बहुत थैंक यू। Congratulations dear, your journey is really very interesting। और जैसा इन्होंने बताया कि इनके फादर को कोविड भी था, लेकिन still he managed thing and how he got his JRF, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे उस चीज को लिया है। देखिए sometimes life is not smooth, just like a business cycle, कभी expansion कभी डिप्रेशन चलता रहता है लाइफ में, all these are part। और चाहते तो हम यही राइट नाउ भी मैम मैं एक मैरिज फंक्शन में आया हूँ, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा बट मुझे मैसेज आया कि 4 बजे मीटिंग है, तो मैं वहां से म्यूजिक कम करवा के आया हूँ कि म्यूजिक कम करो, एक मीटिंग अटेंड करने दो मैम से बात करके उसके बाद आप चालू कर लेना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी बच्चों को, जो भी हमारे जेआरएफ क्वालिफाइड लर्नर्स है, जो भी हमारे नेट क्वालिफाइड लर्नर्स है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। एंड नेक्स्ट जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो आपका जल्दी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, और जो नहीं कर रहे आप जल्दी से कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए, या कहीं आप किसी कॉलेज में ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो इन दिस सेशन आई हैव ट्राइड कि जेआरएफ वाले हम ज्यादा स्टूडेंट्स कवर करें। एज वी कैन सी वीना, ज्योति, आराधना, ऑन्ड्रीला, विकास, प्रियंका and Parinita one has left, so they all have got JRF। सृष्टि, उदित and रितु they have got their net। और नेट वालों की और ज्यादा लंबी लाइन है हमारे पास, तो आई जस्ट राइट, क्योंकि 40 मिनट्स का यहाँ पे जूम पे वो होता है, लिमिट होता है, so that's why I've covered try to cover 12 to 13 students in this meeting। and in the next session I will cover with the net toppers जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर नेट अपना लिया है। And guys, if you want to see next year in the next exam in this video yourself, so try, just come on Unacademy, and the responsibility of cracking the exam is totally on us। Of course of paper 1 and paper 2 आपने खुद ही इन्हीं की जुबानी आप लोगों ने सुना है, टॉपर्स के जुबानी की पेपर 1 के लिए किसको फॉलो करते थे, पेपर 2 के लिए किसको फॉलो करते थे। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि Unacademy is just like a बुफे। तो बुफे में सारा खाना रखा हुआ है, ठीक है। तो मैनी स्टूडेंट्स जस्ट टोल्ड दैट थिंग, काफी सारे लर्नर्स ने बात बोली कि आप जो है एक एजुकेटर को अगर आप फॉलो करते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि कई बार फिर ऐसा होगा 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अगर सभी एजुकेटर्स को फॉलो आप करेंगे तो हो सकता है आपके लिए 24 आवर्स भी जो है वहां पे वो कम पड़ जाए। तो आपने काफी वाइसली अपना जो है सारा सिलेक्शन किया, एंड यू हैव crack this exam। I think प्रियंका कुछ कहना चाहती है, she wants to say something। Yes प्रियंका। यस मैम। हाँ जी डियर। मैम मेरे को बस इतना बोलना मैम कि ये मेरी फर्स्ट, और मतलब ये मेरी बहुत बड़ी खुशी है, मतलब कि मेरा ये फर्स्ट एग्जाम है जो मैंने ऐसे क्रैक किया मैम, क्योंकि मैंने बहुत सारी फील्ड में अपना करियर को मैम कभी सेलेक्ट किया, कभी सीए की तरफ, कभी कैट की तरफ, मतलब इस तरह से मैम, पर मैंने इस बार अपना फोकस पूरा एक मेन एग्जाम पर रखा है मैम। इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगी हर स्टूडेंट्स को जो भी अब आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो अपना फोकस रखे और टीचर को अच्छी तरह से फॉलो करे। जैसा मैम मैंने बोला, मैंने फर्स्ट पेपर के लिए तलवीर सर और आपको फॉलो किया मैम, एज वेल एज मैंने मैम डोंट माइंड, मैं कभी कभी मैम हरिराम सिन्हा सर की भी क्लासेस, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो हमने वहां से कवर किया, बट हमें कवर करना है, उसको क्वालिटी को देखना है, ये नहीं देखना कि हमें यहाँ नहीं भागना है वहां नहीं भागना, इस तरह से बस अपना कवर करो एज कम्पेयर टू सिलेबस मैम। बस मैम यही कहना था। थैंक यू। Okay dear, thank you। So this meeting is just going to end in 1 minute, क्योंकि इस पे 40 minutes वाला जो है बैरियर लगा हुआ है इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। So that's it guys, I hope you like this session। आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी